हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम टेक्निकल गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सैम शर्मा। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। आई नो ये काफ़ी डिले हो चुका है, आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट अभी भी आपके पास अराउंड 10 डेज 12 डेज के अराउंड पड़े हुए हैं। अगर आपका एग्जाम 16 या 17 से स्टार्ट होने वाला है, आई डोंट नो एग्जैक्टली डेट क्या है आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की, बट कोई नहीं, फिर भी आप अगर क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे तो ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। बट मेक श्योर करें अपने एंड से भी प्रिपरेशन करके जाएं। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड मत रहना कि इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के हम भैया पूरे अच्छे 100% मार्क्स लेके आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा गाइज। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड मत रहना, अपने एंड से प्रिपरेशन कर लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेना। ओके, मोस्ट जो टॉपिक मुझे अपने एंड से लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वही टॉपिक मैं आपको एंड क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन लिख लेने चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, वीडियो पोस्ट कर करके भी इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो अपने एंड से। तो विदाउट एनी डिले गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करके जरूर जाना गाइस। वीडियो लाइक नहीं करते हो आप, इतने टाइम से मेरे से जुड़े हुए जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करो एंड चैनल भी सब्सक्राइब करके जाया करो अपने भैया का, तो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो गाइज, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो को मेन टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए बता देता हूँ। अगर आप एमआईटी ऑनलाइन में किसी भी डिग्री में इनरोलमेंट कराने के लिए सोच रहे हैं, तो करेंटली जुलाई बैच के एडमिशन जो चल रहे हैं एमआईटी ऑनलाइन के अंदर, तो आप किसी भी डिग्री में चाहते हो एडमिशन लेना, तो आप जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ना कि किसी काउंसलर का नंबर है। मेरे से बहुत लोग कनेक्ट करते हैं कि आप एमआईटी के अंदर से बात कर रहे हो। नहीं भाई, मैं खुद ही बात करता हूँ इसी नंबर पे, एंड ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं आपको एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक काउंसलर का नंबर दूंगा, जो मेरे खुद के सन हैं, जिनके थ्रू मैंने अपना एडमिशन डन कराया था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एडमिशन्स कराने में डरते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा हम लोग को स्कैम में फंसने का डर होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो मेरे साइड से एडमिशन लेना, तो बहुत ईजी रहेगा, प्रोसेस आपको बहुत ईजी लगेगा एंड आपको मेरी श्योरिटी तो मिलेगी कि भैया की तरफ से गए हैं तो कोई स्कैम तो होने वाला नहीं है। तो आप अगर चाहते हो किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप या कॉल दोनों ही कर सकते हो। तो बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर गाइस, कि आपके कौन से डीएसए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब ये मत बताना कि मैंने कैसे बता दिए सारे क्वेश्चंस, बस ये मेरे खुद की इमेजिनेशंस है कि ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। आप लोग जानते हो कि डीएसए आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है मेरी तरह तो कोई बात नहीं, डीएसए बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से उसको फील कर रहे होगे अगर आप पढ़ भी रहे होगे तो, बट मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसके बाद मैंने क्लियर कर लिया था वो एग्जाम। तो आप भी उसी तरीके से कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस आपको मैं अपने एंड से देने वाला हूँ, जो मुझे लगता है शायद आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना अगर आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठे हुए हो, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको गाइस शेयर कर देता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। तो पहला क्वेश्चन है गाइस आपका, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जो आपके 1.1 मॉड्यूल का ही बनता है क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन बनता है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना। किसी भी टॉपिक को ऐसा मत करना कि एक लाइन पढ़ने के बाद छोड़ दिया, अगर ऐसा करोगे तो आपको उसकी डीपली नॉलेज नहीं होगी। कोशिश करना उसको डीपली नॉलेज ले लेना। इवन मैं इस वीडियो के मिड में बताऊंगा कि आपको कौन सा चैनल फ़ायदा करने वाला है डीएसए के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि वीडियो एंड तक देखना, बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जो आपका टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर जो आपका होता है डेटा स्ट्रक्चर में, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बुक के अंदर भी, इवन आप वीडियोस में भी देख सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएंगी यूट्यूब पे इसकी सारी वीडियोस। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी। इवन जो आपका थर्ड क्वेश्चन भी बनता है वो भी इसी के ऊपर ही बनता है, क्या डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है गाइज। मेक श्योर करना कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ये ऐसे हवा तवा में नहीं बताता हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से पता है मुझे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन अगर आप लोग भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके डीएसए के अंदर। तो ये टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करके जाना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो एमसीक्यूज में हो या हो सकता है कि आपके थ्योरी सेक्शन में आ जाए, जो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी देके जा सकता है।
तो इसके बाद हम मूव करते हैं जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होने वाला है, व्हाट इज अ पुश एंड पॉप इन डेटा स्ट्रक्चर। पुश एंड पॉप बेसिकली एमसीक्यू में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये आपका थ्योरी में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, 7.5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। बट एमईटी वाले बहुत तेज हैं, आपको नहीं देंगे थ्योरी में, ये आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं कि पुश एंड पॉप का एग्जैक्टली वर्क क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसको टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, नन्ना सा, आप पढ़ लेना इसको, बहुत ईजिली आप इसको समझ जाओगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। एंड इसके बाद आपका आता है व्हाट इज द पॉइंटर्स इन डेटा स्ट्रक्चर। देखो पॉइंटर्स आपने सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है ना, चलो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था। डेटा स्ट्रक्चर में भी पॉइंटर्स है भाई, सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हुए आ रहे हैं एंड सी प्रोग्रामिंग को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डेटा स्ट्रक्चर में। तो आपको सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो पॉइंटर्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लेना, बहुत काम आएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं एंड आपके थ्योरी सेक्शन में तो आ ही सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट जो मैं क्वेश्चन आपको बताया कि पॉइंटर्स क्या है इन डेटा स्ट्रक्चर में या इसका यूज़ क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड अच्छे से का मतलब होता है अच्छे से ही पढ़ना, 2 लाइन पढ़ के मत जाना। इसके बाद होता है व्हाट इज एरे। अब बोलोगे भैया एरे तो सी में भी था, तो सी का ही तो यूज़ हो रहा है भाई, इसमें सी वाला ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। एमईटी वाले बहुत चालू है, सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपकी छुट्टी कर दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से एग्जाम ये आता होगा। वैसे तो डेटा स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है, बट यूजिंग ऑफ सी है, तो सी प्रोग्रामिंग के मेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किए जाएंगे। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ये चांसेस होते हैं कि एरेज से एंड पॉइंटर से क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो हर मैंने अपने एग्जामिनेशन में देखे हैं। इवन लास्ट सेमेस्टर जो अभी हुआ था जनवरी फेब में जो एग्जाम होते उनमें भी इससे क्वेश्चन आए थे। तो आप मेक श्योर करें कि इसके आप प्रिपरेशन कर लें। तो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे वाला है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। तो ये भी एरे का ही एक कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद पढ़ा भी होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया था। तो ये क्वेश्चन अगर उस टाइम पे नहीं आया था तो इस सेमेस्टर में आने के चांसेस हैं। अगर इसमें नहीं आया तो फिर आगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरे की कहानी खत्म हो जाएगी, सी प्रोग्रामिंग यहाँ से आपकी छूट जाएगी, फिर आप जावा पे जाओगे। हाँ, एरेज का थोड़ा आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होगे तो बहुत ईजी है एरे कॉन्सेप्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इवन तो मेरे को इतने अच्छे से स्टार्टिंग में नहीं समझ आया था, बाद में समझ आया था, उसके बाद में मैंने उसे पढ़ना ही छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, ये अब हमारे ऊपर होता है हम किस तरीके से पढ़ते हैं इन चीज़ों को। सो उसके बाद आता है आपका गाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीफो एंड फीफो। तो ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, फीफो एक चीज़ होती है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे कि हम कोई बुक अगर हम रखते हैं, देखो मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा तुमको, अपने एंड से पढ़ लेना। लीफो एंड फीफो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, आपको ये एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला गाइस, जो मेरे एंड से मुझे लगता है कि आ सकता है, व्हाट इज लिंक लिस्ट। देखो लिंक लिस्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड इसको बहुत अच्छे से करना जरूरी भी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं तो आप लिंक लिस्ट का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, मगर ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है अंडरस्टैंड करना। इसमें ट्रीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नोट्स का पता करना एंड किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि आप डेटा स्ट्रक्चर कौन से चैनल से जाके पढ़ सकते हो। तो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं इसी चैनल पे देने वाला हूं। आप यहां से जेनिफर एक चैनल है जो आप लेक्चर विद जेनिफर है ऐसी कुछ है, तो आप उनको, मैं उस चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो DSA विद जैनी ऐसी कुछ है, मैं वैसे उस चैनल का लिंक डाल दूंगा। अब एग्जैक्टली मैं भी नाम भूल गया वीडियो बनाते बनाते, तो मैं आपको दे दूंगा उस चैनल का लिंक। बट वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाती है मैं, बट उनकी इंग्लिश हिंदी की तरह ही है अपन लोगों की तरह, तो आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर जाओगे। अगर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कोई और चैनल ढूंढ लेना। उसके बाद मेरे को नहीं पता चला था, वो सबसे अच्छा चैनल लगा था, मैंने भी वहीं से पढ़ा था, तो आप पढ़ लेना। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत सारे बंदे मुझे पहले से बोल रहे थे भैया DSA के क्वेश्चन, भाई लोग ला दिए DSA के क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ये मत बोलना भैया इनमें से एक भी नहीं आया, एक आध तो आएगा, ये मेरी गारंटी है। बट अगर आप लोग इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, आपको आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा करेगा। इवन अगर एग्जाम में आ गया तो यू नो कि आप लोगों के तो CGPA बहुत अच्छे आ जाएंगे। सो गाइज होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, एंड नहीं किए होंगे तो आप वीडियो पॉज करके इन कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू कर दो। बहुत दिन नहीं रह गए हैं, इवन मैंने भी अभी तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है। मैं भी अभी लास्ट के कुछ डेज में प्रिपेयर करने वाला हूँ एंड देखते हैं कि क्या होता है इस एग्जाम में, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स मेरे बहुत ख़राब गए हैं एंड होपफुली ये मंथ थोड़ा ठीक ठाक जाए, जो मैं आप लोगों से कनेक्टेड भी रहूँ। एंड हम हो सकता है कि कल यानी कि संडे जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपके साथ में लाइव भी कनेक्ट हूँ इवनिंग के अंदर। टाइम में आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप या अपने
टेलीग्राम चैनल, दोनों पे शेयर कर दूंगा। इवन दो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, बट कम्युनिटी पोस्ट में बहुत कम बंदे आते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं उसका लिंक भी डालने वाला हूँ आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत पहले बना लिया था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिया आप लोगों को लिंक। ये मेरा पर्सनल ग्रुप था, इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया, बट यहाँ देने वाला हूँ। इस वीडियो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप आई होप कि होगे। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक करके जाना। इतनी लंबी वीडियो बन चुकी है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे तो ये वीडियो लंबी जानी ही थी। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लाने वाला हूँ, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें से कुछ मैं अपने एंड से दूंगा जो आपको फायदा करेंगे। बट मेक श्योर करें सारे कॉन्सेप्ट आप अपने एंड से भी पढ़ें, अपने एंड से भी तैयारी करके जाना। ये 10 या 12 क्वेश्चन के ऊपर तो मत चलाना, एग्जाम में कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो गाइस होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।